हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का फिर से ऑनलाइन चैनल एम्बिशन एकेडमी पर। आज इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डाटा सफिशिएंसी की नेक्स्ट टाइप है सिटिंग अरेंजमेंट। इससे पहले हमने कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रैंकिंग ये सारी डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है सिटिंग अरेंजमेंट। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनता है वो कैसे रहता है। ये कह रहा है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर बिटवीन पी एंड क्यू इन ए रो ऑफ चिल्ड्रंस। कोई बच्चों की रो है, उसमें जो P और Q है उनके बीच में कितने चिल्ड्रन हैं ये बताने हैं। और बताएंगे कहाँ से, हम अपनी वही दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 से। तो स्टेटमेंट 1 क्या कहती है, P इज़ द 15th फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रो। कि जो रो है, रो में ये क्या रहता है, इधर राइट है इधर लेफ्ट है, ठीक है। इसमें क्या रहता है, P लेफ्ट से 15वां है, यहाँ से यहाँ है कहीं P और वो 15वां है। तो इट मीन्स यहाँ कितने स्टूडेंट्स हैं या चिल्ड्रन है उसके 14। क्या हम इस रो से, इस स्टेटमेंट पहली वाली स्टेटमेंट से हम बता पा रहे हैं कि इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं? नहीं ना, तो इसको हम काटा मारेंगे, ठीक है। एक ऑप्शन तो यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरा ये कह रहा है Q इज द एग्जैक्टली मिडल एंड देर आर 10 चिल्ड्रन टुवर्ड इन इज राइट। अब सेकंड जो स्टेटमेंट है ये कह रही है कि वो जो Q है वो बिल्कुल ही लाइन के बीचों बीच में है, ठीक है। Q is the exactly middle and there are 10 children toward his right। मतलब इसकी राइट साइड में, ये राइट है ये लेफ्ट है, इसकी राइट साइड में अगर 10 है तो लेफ्ट में भी 10 होंगे क्योंकि ये बिल्कुल बीच में है, ठीक है। अब क्या इस वाली ओनली दिस, ठीक है, इस वाली जो हमारी स्टेटमेंट से आंसर निकल रहा है वो भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। अब चेक करते हैं दोनों को मिला करके, क्योंकि हाउ मेनी चिल्ड्रन बिटवीन P एंड Q किसी एक ही लाइन में है और ये कह रहा है कि Q इस लाइन में बीचों बीच में है। अब इसको भी लाते हैं इसमें। वो कह रहा है कि जो P है वो इस साइड लेफ्ट से 15वां है। देखो ये 10 है तो मतलब ये कौन सी पोजीशन है, 11वें पर है। इधर 10 है तो ये कौन सी पोजीशन में, 11वें पर। तो ये 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, यहाँ कौन है, Q। आप देख रहे हो ना, सॉरी P। ये हमारा Q है, ये P है, तो इनके बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 3। और ये कैसे निकला आंसर, दोनों को मिलाने के बाद। और दोनों को मिलाने के बाद जो हमने बताया उसके अकॉर्डिंग A, B, C, D और E ने बताया कि जैसे ही दोनों को मिलाते हैं अगर उनसे आंसर बन रहा है तो उसके लिए मुझे अपनाओ। मतलब E ये कहता है कि उसके लिए मेरे पर टिक करो, ठीक है। आ गया होगा समझ में। और ये भी पता ही चल गया होगा, ये एक ही रो में हैं और उसमें 10 इधर हैं 10 इधर हैं। तो अगर कोई पूछे तो टोटल कितने, 21 हैं। और P आगे से 15वें पर है और वो 11वें पर है, तो उनके बीच में 12वां, 13वां और 14वां नहीं होंगे, इसलिए 3 स्टूडेंट्स। आपको ये नहीं देना कितने स्टूडेंट आंसर, आपको ये देना कि दोनों से मिल करके जो निकलता है आंसर वो है ऑप्शन E। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट जो टाइप है वो कह रहा है ये फ्लोर पजल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। ये करो ऑन विच डे ऑफ द वीक डिड हितेश विजिट द जू, ठीक है। जो हितेश ने जू विजिट किया वो किस डेट में किया और हम कौन से स्टेटमेंट से निकालते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट ये कह रहा है कि हितेश डिड नॉट विजिट जू आइदर ऑन ट्यूसडे और ऑन थर्सडे। ना तो वो ट्यूसडे को गया ना ही थर्सडे को गया, लेकिन इससे हमें ये नहीं पता चल रहा कि वो कब गया है, ठीक है। तो इसलिए ये हमारी जो स्टेटमेंट है वो, इससे हमारा आंसर नहीं निकलेगा, ये नॉट सफिशियंट है। नेक्स्ट ये कह रहा है हितेश विजिटेड जू 2 days बिफोर, 2 दिन पहले। कब, हिज मदर रीच हिज हाउस, जब उसकी माँ उससे घर आई उससे 2 दिन पहले गया। और माँ कब आई ये भी कह रहा है कि विच वाज डे आफ्टर मंडे, मतलब मंडे के बाद कौन सा डे आता है हमारा, विच वाज डे आफ्टर मंडे, ट्यूसडे, ठीक है। और उससे भी वो 2 दिन पहले, 2 days बिफोर। तो ट्यूसडे से 2 दिन पहले मतलब यहाँ मंडे हटा देते हैं और संडे हटा देते हैं, तो आंसर कौन सा रह जाएगा आपका, सैटरडे। तो हमें ये सैटरडे आंसर नहीं देना, हमें ये बताना है कि हमारा इससे कौन सी, इसका जो आंसर है कौन सी स्टेटमेंट से निकल के आ रहा है, सेकंड से, ओनली ऑन सेकंड। तो जो मैंने बताया A, B, C, D, E में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, B। केवल सेकंड स्टेटमेंट आर सफिशिएंट, ओके। नेक्स्ट देखिए इसमें जो लास्ट टाइप है अर्थमेटिकल रीजनिंग, जिसको मैंने बताया था कि हमने अर्थमेटिकल रीजनिंग के बारे में कोई डिस्कस नहीं किया। तो अर्थमेटिकल जो ये क्या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। अर्थमेटिक में जो कौन कौन से आते हैं जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SI, CI, एवरेज वगैरह, तो उनसे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन बनता है।
क्वेश्चन कैसा रहता है देखिए, अगर व्हाट इज द मंथली सैलरी ऑफ प्रशांत, प्रशांत की जो मंथली सैलरी वो क्या है, तो ये कह रहा है फर्स्ट जो हमारी स्टेटमेंट है वो कहती है कि प्रशांत गेट 15% मोर देन सुमित, सुमित से 15% ज़्यादा लेता है प्रशांत, जबकि सुमित गेट 10% लेस देन लोकेश, ये उससे 10% लेस लेता है। तो इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि प्रशांत कितनी लेता है, तो पहली स्टेटमेंट से हमारा आंसर नहीं निकलेगा। सेकंड स्टेटमेंट में हम पढ़ते हैं लोकेश मंथली सैलरी इज 2500 या 2500 रुपये है, तो इससे भी हम नहीं बता सकते कि प्रशांत की सैलरी कितनी है। अब क्या करते हैं, ऐसे केस में दोनों को मिलाते हैं। अब यहाँ से चलते हैं कि हमको पता है कि लोकेश है जो, उसको कितने रुपए मिलते हैं, 2500। लोकेश से 10% कम किसको मिलते हैं, मतलब लोकेश की सैलरी का अगर हम 90% निकाल दें तो वो हो जाएगी सुमित की सैलरी। ठीक है, ये कितनी हुई, 2250। इससे 15% ज़्यादा, इसका 115% कौन लेता है, अगर हम जो भी काटा पीटी करके वो लेता है प्रशांत। हमें ये नहीं बताना कि वो सैलरी कितनी लेता है, हमें ये बताना है कि क्या अब हम दोनों से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई काटा पीटी करके जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, प्रशांत की सैलरी। तो हमें पता चला कि दोनों के दोनों ही हमारे लिए क्या सफिशिएंट है। तो इसका ऑप्शन जो ई हो जाएगा, ई वाला जो मैंने बताया लास्ट में, वो हो जाएगा कि हमारी स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड बोथ टुगेदर, ठीक है, मतलब दोनों ही क्या हैं, सफिशिएंट हैं इसके लिए। तो इस प्रकार से अर्थमेटिकल रीजनिंग का भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप कि ये जो मैंने डाटा सफिशिएंसी पे 2 या 3 वीडियो बनाई हैं सभी को समझ आई होंगी, और समझ आने के बाद जो आपका काम है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अब प्लीज़ उसमें कोई कमी ना बरतें। दैट्स इट।